कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। बैठिए बैठिए बैठिए। ये फैन चल रहा था। एसी एसी बंद करा रखेंगे आप लोग? नहाते हो नहीं भाई? किसका तबीयत खराब है? भाई तबीयत खराब आने वाली, मेरी बात सुनो। तबीयत खराब है, घर जाओ, रेस्ट करो। बंद है। ये भी 18 कर देना इसको जरा, ठीक है? इधर चला जाए। ठीक है। उधर भी जाओ। अपना काम हो गया ऐसे। गर्मी लग रहा है? इधर आओ, इधर आओ। देखिए, हम बात कर रहे हैं हेलोफॉर्म एल्डोल कैनिजारो एंड टॉलेंस। कैनिजारो ओनली कौन? एल्डिहाइड। वो भी कौन सा एल्डिहाइड? अल्फा जीरो। ओके। फॉर्मल्डिहाइड का दिमाग में इमेज आ रहा है? कितने कार्बन है? एसिड एल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? कितने कार्बन है? एसिड एल्डिहाइड में क्या CH3 दिख रहा है क्या आपको, या नहीं दिख रहा है? बताओ, हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? कैनिजारो देगा या नहीं देगा? अच्छा, टोलेन का इमेज आ रहा है? टोलेन रिएजेंट देगा या नहीं देगा? देगा। टोलेन ओनली कौन देता है? एलडीआर। ओके, कैनिजारो का नाम सुना है? बेंजल्डिहाइड का इमेज आ रहा है? बेंजीन पे CHO, उसे क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड में CO के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है क्या? मैं ये वाली बात कर रहा हूं। है नहीं है, कहीं है क्या? हाइड्रोजन। आप बताओ, बेंजल्डिहाइड का दिमाग में इमेज आ रहा है? CO के पास वाले कार्बन पर हाइड्रोजन है ना यार? तो बताओ, क्या नहीं जा रहे हो? क्या नहीं जा रहे हो? टॉलेंस देगा नहीं देगा? और हेलोफॉर्म और एल्डोल, कहानी क्लियर है? ओके। अब जो है यहाँ पर हमने बात करी, क्या ये कंपाउंड हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? अच्छा बताइए, ये कंपाउंड जो है हेलोफॉर्म देगा या नहीं देगा? अच्छा है। ए और बी में से हेलोफॉर्म है? ए और बी में से हेलोफॉर्म, ए और बी में से एल्डोल, ए और बी में से टोलेन। बहुत खतर बहुत खतरनाक मामला है भाई, ध्यान रखना। सारे क्वेश्चन उलझ जाएंगे, सॉल्व ही नहीं कर पाओगे अगर ये नहीं पता है तो। इसलिए इतने दिन से काम कर रहे हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि जिस दिन ये खत्म होने वाला हो उस दिन ऑलमोस्ट कुछ ही लेक्चर बचे होंगे ऑर्गेनिक खत्म होने। बताओ, दोनों में से हेलो फॉर्म, दोनों में टोलेन, दोनों में से टोलेन कौन नहीं देगा? हेलो फॉर्म में बच्चों हम आइडोफॉर्म भी बनाएंगे, ब्रोमोफॉर्म भी बनाएंगे, क्लोरोफॉर्म भी बनाएंगे।
क्या क्या बनाएंगे? आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, मगर फ्लोरोफॉर्म नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो अब मैं आइडोफॉर्म बोलूंगा हेलोफॉर्म की जगह। बताओ ए और बी में से आइडोफॉर्म कौन देगा? ए और बी में से हेलोफॉर्म कौन देगा? आइडोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म। याद रहेगा? ओके, आइडोफॉर्म जब बनता है तो येलो पीपीडी आता है। कौन सा पीपीडी आता है? येलो पीपीडी। कौन सा पीपीडी? येलो पीपीडी। बताइए ए और बी में से आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? ए और बी में से आइडोफॉर्म के साथ येलो पीपीडी कौन देगा? अच्छा बताइए, दोनों में से आइडोफॉर्म कौन देगा? मुझे नहीं आता। ए और बी में से आइडोफॉर्म कौन नहीं देगा? कौन देगा? आइडोफॉर्म कौन देगा? येलो पीपीडी कौन देगा? क्या एक येलो पीपीडी दे रहा है और एक नहीं दे रहा है? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या दोनों को आइडोफॉर्म से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? नीट एग्जाम में आया था क्वेश्चन ये। ठीक है, क्लियर या नॉट क्लियर? ओके, चलिए हम बात कर रहे हैं, हम पढ़ रहे थे ईएआर। क्या पढ़ रहे थे? ईएआर। ईएआर बोले तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन दिया। देखो, अब तक की कहानी में हमने समाप्त करा ईएसआर, एफएसआर और ईएआर, और साथ में इसके जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन का तड़का चल रहा है, जो हम जो है याद करते हुए चल रहे हैं। ऑलमोस्ट रिडक्शन हमने सारा याद कर लिया। NO2 को NH2 बनाना था, क्या डाला है? SnHCl, FeHCl, H2PD। अगर NO2 को NaOH बनाना है तो डालते हैं 7NH4Cl। फिर से बोलो 7NH4Cl। फिर से बोलो 7NH4Cl। इसे बोलते हैं पार्शियल रिडक्शन। कौन सा रिडक्शन? पार्शियल। कि भाई कितनों को? दो को। साइनाइड ईस्टर को एल्डिहाइड, सोडियम बोराइड 3 को, किस किस को? एसिड हैलाइड एल्डिहाइड कीटोन। क्या बनेगा? अल्कोहल। लाह, इन बोलेगा, आइन बोलेगा, बाकी बोलेगा। ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, नाइट्रोजन वालों को अमाइन। ऑक्सीजन नाइट्रोजन 7HCl मेंशन मेंशन क्लीमेंट, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। याद रहेगा? NH2 NH2 KOH एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। राइट, फास्फोरस HI का क्या नारा? जो भी टकराएगा अल्केन बन। याद रहेगा? H2PD बेरियम सल्फेट, मुंड मुंड मुंड, रोजन मुंड। एसिड हैलाइड को एल्डिहाइड, आइन को ई, सिस वाला ट्रांस वाला, और ट्रांस वाला बनाना सोडियम लिक्विड अमोनिया। याद रहेगा? कोई डाउट है इसमें? ओके, हम बात कर रहे थे ईएसआर। ईएसआर कौन देता है? एरोमेटिक रिंग। एफएसआर कौन देता है? अल्कीन। ईआर कौन देता है? अल्कीन एंड अल्काइन। ईएसआर में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, ईआर में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है। तो बताओ फिनॉल का ईएसआर जाता है क्या? बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, बेंजीन, बेंजोलिएट बेंजीन, एनिलीन बेंजीन, एनिलीन फिनॉल है। अच्छा, क्लोरीनेशन करते फाइल, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फिडिल ग्राफल्काइलेशन, R प्लस, असाइलेशन, और बोलबे रीमाटीमा, रीमाटीमा। एफएसआर का अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। एनबीएस दो जगह कहां कहां? अलाइलिक और बेंजाइलिक। वुड्स रिएक्शन का नाम सुना है? वुड्स रिएक्शन में करीना का नंबर जस्ट डबल। ये है तो 4, 4 है तो 8 है तो 16 है तो। अच्छा, ईएआर में क्या सभी ईआर में रीअरेंजमेंट होता है? HBr HCl HI में हाइड्रोहेलोजिनेशन, एसिडिक हाइड्रेशन, OMDM, क्लोरीन वाटर, ब्रोमीन वाटर, HBO। अच्छा, HBO में दारू बनेगा नहीं बनेगा? OMDM में एसिडिक हाइड्रेशन। अगर लेस क्राउडेड कार्बन पे दारू बनाना है HBO, विदाउट रीअरेंजमेंट बनाना है OMDM, विद रीअरेंजमेंट। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा कारोटेन। क्या पढ़ा? कारोटेन। ट्रांस पर एंटी एडिशन क्या बनता है? मीसो। और सिस पर एंटी एडिशन क्या बनता है? रेसिमिक। क्या बनता है? रेसिमिक। तो सिस पर एंटी एडिशन क्या बनेगा? रेसिमिक। ट्रांस पर एंटी एडिशन मीसो। ओके, इस तरह की कहानी हमने जो है खत्म कर ली थी शायद लास्ट लेक्चर में। इसी के ऊपर अभी काम करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बिल्कुल लास्ट आ गया था जब मैंने ये बोल दिया था कि अब नहीं पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इसलिए इसको अच्छे से देखते हैं। ट्रांसफर एंटी एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है? मीजो। बताओ ये मीजो है या नहीं है? बोलो पापियों। है नहीं? बताओ है या नहीं है? मीजो है या नहीं है?
यहां पर ठुमका सावन, यहां ठुमका राखी। ओके, अब बताओ मीजो है या नहीं है या नहीं है? यहाँ ठुमका सावन, यहाँ राखी। मीजो मीजो में रिलेशन क्या है? आइडेंटिटी का। अगर भाई मैंने बी आर इधर लिख दिया, अब बता मीजो है या नहीं है? एस 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 आर रिलेशन डायस्टीरियोमर। बताइए कार और टैन के प्रोडक्ट के बीच में रिलेशन क्या होता है? डायस्टीरियोमर। मगर दोनों आइसोमर होने चाहिए। यहाँ बी आर जुड़ा है तो यहाँ भी बी आर जुड़ा होना चाहिए। पता चले यहाँ बी आर जुड़ा है, यहाँ सीएल जुड़ा है, नॉट आइसोमर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम नहीं है। ओके, इसी ट्रिक के ऊपर काम करते हैं। बताओ ट्रांसफर एंटी एडिशन क्या बनता है? मीजो। अगर ट्रांसफर एंटी एडिशन न होकर के सिन एडिशन हो गया, कौन सा एडिशन? सिन एडिशन। तो बताइए मीजो कब बनता है? जब कौन सा एडिशन होता है? एंटी। तो ट्रांसफर एंटी अगर मीजो बनता है तो ट्रांसफर सिन एडिशन मीजो न बन के उल्टा बनेगा, उसको बोलेंगे रेसेमिक। क्या बोलेंगे? रेसेमिक। ओके, कार का फुल फॉर्म बताओ। सिस पर एंटी एडिशन रेसेमिक। तो सिस पर सिन एडिशन उल्टा क्या बनेगा? मीजो। ठीक है, बताओ ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो, एंटी ना होकर सिन हो जाए तो मीजो को उल्टा रेसेमेक। सिस पर एंटी एडिशन रेसेमेक, एंटी ना होकर सिन एडिशन हो जाए तो मीजो क्या बन जाएगा? मीजो। क्लियर है? चलिए, ये कहानी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। अगला इसी में हेडिंग लिखे है टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। टेस्ट ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। फर्स्ट लिखे हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर के ब्रैकेट में लिख लो रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन। ब्रोमीन वाटर टेस्ट ब्रैकेट में लिख लेंगे रेडिश ब्राउन। इसमें लिखे हैं all the unsaturated compound, all the unsaturated compound ब्रैकेट में अल्कीन एंड अल्काइन, अल्कीन एंड अल्काइन give positive, give positive bromine water test, give positive bromine water test after the reaction, after the reaction reddish brown color will be disappear, after the reaction reddish brown color will be disappear. नेक्स्ट लाइन में लिखें बेंजीन does not give bromine water test although it is unsaturated, although it is unsaturated, लिखा। रिएक्शन तो वही है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी, हेलोजिनेशन ब्रोमीन वाटर। कुछ नया नहीं है, टेस्ट के फॉर्म में अलग से इसको लिख रहे हैं।
ये जो ब्रोमीन वाटर है इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। कौन सा ब्राउन? रेडिश ब्राउन। अब जब रेडिश ब्राउन कलर होता है तो ये अल्कीन के साथ ईएआर रिएक्शन देगा या नहीं देगा? देगा। बताइए, ब्रोमीन और वाटर आपस में रिएक्ट कर कर क्या बनाते हैं? एचओबीआर। और एचओबीआर का फुल फॉर्म हाइपोक्रोमस एसिड। जहां स्टेबल कैटाइन है वहां वो जुड़ जाएगा, बगल वाले पर बीआर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो जितने भी अल्कीन अल्काइन है ईएआर रिएक्शन देंगे, ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करेगा। जब ब्रोमीन वाटर रिएक्ट कर जाएगा तो उसकी वजह से जो कलर आ रहा था रेडिश ब्राउन वो डिसअपियर हो जाएगा। तो अगर कलर डिसअपियर हो गया तो गिवन कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। और अगर कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड कैसा? गिवन कंपाउंड कैसा नहीं है? अनसैचुरेटेड। भाई ने एक बहुत फर्जी पॉइंट बोला। मैंने बोला कलर डिसअपियर हो गया तो गिवन कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। मैंने बोला भाई गिवन कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड, तो भाई ने बोला सैचुरेटेड। सब यही बोलना चाहते थे, मगर वो जो है भाई पहले बोल गया तो ये जो है शिकार हो गया उसका। देख भाई, ये तो दोनों का टेस्ट हो गया। फिर तो कलर डिसअपियर हो गया तो अनसैचुरेटेड, नहीं हुआ तो सैचुरेटेड। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कलर डिसअपियर हो गया तो गिवन कंपाउंड कैसा है? अनसैचुरेटेड। और अगर कलर डिसअपियर नहीं हुआ तो गिवन कंपाउंड कैसा नहीं है? अनसैचुरेटेड। दोनों ही कंडीशन में किसका टेस्ट है? अनसैचुरेटेड। तो इन भी रिएक्शन देता है और आइन भी रिएक्शन देता है। अब पहला डाउट आता है कि अनसैचुरेटेड क्या होता है। बहुत सारों ने फर्जी कॉन्सेप्ट बना रखा है, डबल ट्रिपल वाले को अनसैचुरेटेड बोलते हैं। नहीं भाई, कार्बन कार्बन डबल और कार्बन कार्बन ट्रिपल वाले को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। बताइए, ये वाला कंपाउंड क्या कार्बन कार्बन डबल है क्या? तो इसे क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड। अच्छा बताइए, इसे सैचुरेटेड बोले या अनसैचुरेटेड? आप क्या बोले? अनसैचुरेटेड। ये बताओ, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? ये बताइए, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड? तो इस रिएक्शन को सैचुरेटेड कंपाउंड देते हैं या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। तो ब्रोमीन वाटर रिएक्ट करेगा, कैटाइन ए पर स्टेबल बनेगा। जहां कैटाइन बनेगा वहां पर क्या जुड़ जाएगा? OH। और बगल वाले पर क्या जुड़ जाएगा? पीआर। ब्रोमीन वाटर जब इससे रिएक्ट करेगा, बताइए कैटाइन कहां बनेगा? ए पर। ए पर कितनी बार OH जुड़ेगा? 2 बार। और पानी निकलकर यहां क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। और बगल वाले कार्बन पर कितने बीआर आएंगे? तो इन ने भी रिएक्शन दिया, आइन ने भी रिएक्शन दिया, तो यहां पर कलर अपीयर होगा या डिसअपियर? डिसअपियर। तो गिवन कंपाउंड कैसा था? अनसैचुरेटेड। बताओ, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? अब कैसा है? अब कैसा है? एग्जाम में स्टेटमेंट आ जाए कि बेंजीन सैचुरेटेड होता है या अनसैचुरेटेड? अनसैचुरेटेड। मगर बच्चों, बेंजीन जो है अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। क्यों नहीं देता? जैसे ही आप ब्रोमीन वाटर ऐड करेंगे, यहां पर एक कार्बन पर OH और एक पर क्या जुड़ जाएगा? Br। और जैसे ही OH और Br यहां पर जुड़ा, ये एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा के लिए क्या बन गया? नॉन एरोमेटिक। तो बेंजीन जो है अनसैचुरेटेड तो है, मगर अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। ठीक है, तो अब बताओ, क्या ये अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा या नहीं देगा? अब बताओ, ये वाला पार्टिकल टेस्ट देगा या नहीं देगा? अच्छा, अब बताइए, ये वाले भाई साहब टेस्ट देगा या नहीं देगा? ये टेस्ट देगा। अच्छा बताइए, ये वाले भाई साहब टेस्ट देंगे या नहीं देंगे? हैं? अच्छा, अब बताइए, ये वाला भाई साहब टेस्ट देगा या नहीं देगा? बाहर देगा अंदर देगा? क्योंकि एरोमेटिक रिंग तो नहीं देता, मगर बाहर वाला अल्कीन अनसैचुरेशन का टेस्ट देगा। तो इसलिए इसको टेस्ट हम बोल देते हैं। ब्रोमीन वाटर की जगह कई बार सिर्फ ब्रोमीन भी लिखा होता है, तो आप ये कह देना ब्रोमीन का कलर भी रेडिश ब्राउन ही होता है। तो ब्रोमीन को भी आप जो है अनसैचुरेशन के टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अगला 2 लाइन छोड़कर लिखे, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिए लाइन छोड़ दो, लिखो बेयर्स रिएजेंट। हाँ, उसके लिए जगह छोड़ देना। बेयर्स रिएजेंट में लिखे 1% अल्कलाइन केमिनोफोर, 1% अल्कलाइन केमिनोफोर
और कोल्ड केमिनोफोर 1% अल्कलाइन केमिनोफोर और कोल्ड केमिनोफोर known as a Beer's reagent, 1% alkaline caminophore और cold caminophore known as a Beer's reagent, ब्रैकेट में कलर लिख लो पिंक। बेयर्स रिएजेंट का कलर कैसा होगा? पिंक। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड, अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रैकेट में अल्कीन एंड अल्काइन, unsaturated compound bracket में alkene and alkyne give positive Beer's reagent test give positive Beer's reagent test next line में it is a syn addition SYN, it is a syn addition लिखा। नेक्स्ट बेंजीन टेस्ट देगा या नहीं देगा? बेंजीन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड? मगर अनसैचुरेशन का टेस्ट नहीं देता। तो ऊपर लिखा हुआ एक ही बात है, बोर्ड पर देखेंगे। देखो भाई 1% अल्कलाइन केमिनोफोर या कोल्ड केमिनोफोर जिसका कलर कैसा होता है? पिंक, इस रिएजेंट को आप कौन सा रिएजेंट बोलते हैं? बेयर्स रिएजेंट। कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर डिसअपियर होगा, इसलिए टेस्ट के फॉर्म में हम काम कर रहे हैं। केमिनोफोर का फोटो ऐसा होता है, ये बताओ इन है या आइन है? ये इन है। और सेकंड वाला आइन है। ओके, तो ये केमिनोफोर के दोनों ऑक्सीजन इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के पाई बॉन्ड पर जाकर लग जाते हैं। बताइए ये दोनों ऑक्सीजन कहां से आ रहे हैं? कहां से आ रहे हैं? केमिनोफोर से। तो दोनों ऑक्सीजन केमिनोफोर से आ रहे हैं, तो 1% अल्कलाइन सॉल्यूशन को जो है आप 1% अल्कलाइन केमिनोफोर को आप बेयर्स रिएजेंट के नाम से जानेंगे। तो दोनों ऑक्सीजन यहां से इनसाइड से आ रहे हैं, तो इसे सिन एडिशन बोलेंगे, एंटी एडिशन? सिन एडिशन। और अल्कलाइन मीडियम से फिर यहां पर H और H आकर जुड़ जाता है, तो पास पास वाले कार्बन पर जब OH ग्रुप जुड़ते हैं तो इस अल्कोहल को हम बोलते हैं विसिनल अल्कोहल। बताइए हमने अगर एक पाई बॉन्ड हटाकर दो OH लगाए तो दो पाई बॉन्ड हटाकर कितने OH लगेंगे? 4। एक पाई बॉन्ड हटेगा, दो OH लगेंगे, फिर से एक और पाई बॉन्ड हटेगा, दो OH लगेंगे। सेम कार्बन पे दो OH ग्रुप क्या होंगे? अनस्टेबल। पानी निकलकर क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड यहां भी बनेगा, डबल बॉन्ड यहां भी बनेगा। ये बताओ एल्डिहाइड बना या कीटोन बना है? बताओ टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट देगा या नहीं देगा? हेलोफॉर्म देगा नहीं देगा? एल्डोल देगा नहीं देगा? एल्डोल दे देगा। अच्छा आइडोफॉर्म देगा नहीं देगा? आइडोफॉर्म में कौन सा पीपीटी आता है? येलो। बताइए येलो पीपीटी देगा नहीं देगा? ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। चलिए कंट्रोल करते हैं अपने आप को। बेयर्स रिएजेंट पढ़ रहे हैं। बेयर्स रिएजेंट बताइए इन देता है, इन देता है या दोनों? अच्छा दोनों कार्बन पर पाई बॉन्ड हटकर क्या लगता है? OH। सेम डायरेक्शन से या अपोजिट? तो सिन एडिशन या एंटी एडिशन? बताइए कोल्ड केमिनोफोर क्या बेयर्स रिएजेंट है? पाई बॉन्ड हटाकर दो क्या लगेंगे? OH। बताइए आंसर सही है या गलत है? क्योंकि कौन सा एडिशन है? सिन एडिशन। सिन एडिशन में दोनों OH का डायरेक्शन क्या रहेगा? सेम। तो इस तरह से अब बताइए आंसर सही है या गलत है? सही है। तो यहां तक तो टेस्ट खत्म हो गया। ये दोनों रिएजेंट सेम ही प्रोडक्ट बनाते हैं, इसलिए यहां पर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है ऑस्मियम टेट्रा ऑक्साइड। मतलब यहां पर जो Mn है इसकी जगह क्या रहेगा? ऑस्मियम। और दोनों ऑक्सीजन सेम डायरेक्शन से जाकर जुड़ जाएंगे तो यहां पर भी अल्कोहल बनेगा। मगर ये कौन सा अल्कोहल बनेगा? विसिनल। और यहाँ एडिशन जो हुआ सिन एडिशन हुआ या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। ये बताओ एसिड है या एल्डिहाइड है? एसिड। एसिड में अगर एक और ऑक्सीजन लगा दे तो उसे बोलते हैं परऑक्सी एसिड।
अगर परऑक्सी एसिड और वाटर के साथ हम एडिशन कराएंगे तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनेगा, मगर यहां पर होने वाला जो एडिशन होगा वो कौन सा एडिशन होगा? एंटी एडिशन। तो परऑक्सी एसिड में विसिनल अल्कोहल में सिन बनेगा या एंटी बनेगा? एंटी। और कोल्ड के मेनोफोर में सिन। ओके, अब देखो क्वेश्चन कितना खतरनाक, यहां से नहीं यहां से खतरनाक क्वेश्चन बनेगा। पहले बताओ, ये बोर्ड पर लिखा कोल्ड के मेनोफोर, क्या बेयर्स रिएजेंट है या नहीं है? है। यहां पर साहब हमने ये फोटो बना दिया, ये बताओ क्या परऑक्सी एसिड है या नहीं है? घर जाके एक ऑक्सीजन कम मत कर लेना। हाँ, कि हमने गलत लिख दिया। बताओ क्या परऑक्सी एसिड है या नहीं है? है। बताइए, सिन एडिशन या एंटी एडिशन? यहाँ कौन सा एडिशन? एंटी एडिशन। यहाँ बताइए कौन सा एडिशन? सिन एडिशन। अच्छा, ये सिन एडिशन हो गया। अब ये बताओ, ये सिस है या ट्रांस है? ट्रांस पर एंटी एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है? मीसो। ट्रांसफर एंटी एडिशन प्रोडक्ट क्या बनता है? मीसो। मतलब OH को इस तरह से प्लेस कर दें कि दोनों OH जुड़ने पर आपको प्रोडक्ट क्या चमके? मीसो। बताइए ये प्रोडक्ट मीसो है या नहीं है? दोनों कायरल सेंटर पे जुड़े हुए ग्रुप सेम। तारिक वैसे भी पोस्ट से क्या दिख रहा है? मीसो। बाकी सावन का ठुमका लगाएं तो सावन, यहां लगाएं तो राखी। ऊपर वाला नीचे वाले के रोटेशन को क्या कर देगा? कैंसिल। तो बताओ, ट्रांसफर एंटी एडिशन मीसो बना, ट्रिक यहां पर कौन सा लगा? कार या टैम? ये बताओ, उससे सही है ट्रांस है? तो जब ट्रांसफर एंटी मीजो बन रहा है तो ट्रांसफर सिन एडिशन मीजो का उल्टा क्या बनेगा? रेसेमेक। तो यहां पर साहब OH को इस तरह से लगा दें कि ये OH आंसर सही लिखा या गलत लिखा? सोच लो, सही है गलत है? इस OH को यहां पर न लगा करके इस जगह लगा देंगे तो ये मीजो नहीं है। ठीक है, बताओ इन दोनों में रिलेशन। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या रहेगा? डायस्टीरियो में। तो हमारे एग्जाम में अगर क्वेश्चन यहां से आया तो कैसा आएगा उसके ऊपर बात करते हैं कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन से चार ऑप्शन में से एक कंपाउंड देगा? सैचुरेटेड देगा या अनसैचुरेटेड? इन देगा, आइन देगा या दोनों देंगे? इथिन देगा, इथाइन देगा? प्रोपीन देगा, प्रोपाइन देगा? बेयर्स रिएजेंट टेस्ट इन देगा, आइन देगा? अच्छा, बेयर्स रिएजेंट में सिन एडिशन या एंटी एडिशन? अब सबसे टफ क्वेश्चन ये बनेगा तो उसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बताओ, ट्रांसफर एंटी एडिशन मीजो, मगर ट्रांसफर सिन हुआ तो मीजो नहीं बन के इसका उल्टा रेसोनेट। वो बनेगा तभी जब आपको मीजो बनाना आएगा। ठीक है, छापिए, 5 मिनट का समय है। नहीं, बोर्ड खाली है, जल्दी से लिखो पूरा। क्लास से पहले कुछ लोगों को वहां खड़ा कर दिया जाता कि सर आएंगे नहीं आएंगे हैं। तो एक बोल रहा था सर छुट्टी कर लिया करो कभी कभी, सिर्फ आज आ जाए। ऐसा क्यों? कुछ स्पेशल है आज? क्या है स्पेशल? शाम वाला क्लास छुट्टी हो गया है, क्यों? छुट्टी पे हैं वो लोग? उनके सर अच्छे हैं। बस कुछ दिन की बात है, फिर मैं शक्ल ही नहीं दिखाऊंगा आपको। आप मुझे टॉर्च लेके ढूंढोगे तब भी नहीं मिलूंगा मैं।
बात नहीं कर रहे, मैं जल्दी लिखूं। अब तक अपन ने 5 क्विज डाल दिए हैं। 6। क्विज कितने अपलोड हो गए अब तक? 5। छठे नंबर का क्विज अपलोड कर रहा हूं, जिसमें एल्डोल हेलो फॉर्म कौन देगा कौन नहीं देगा टिक लगाना है। बुढ़ापा भी लिखा हुआ है वहां पर। हेलो फॉर्म के लिए कितने, एल्डोल के लिए कितने, कैनिजारो के लिए कितने, ठीक है। मगर जिस दिन पढ़े उस दिन ये डाउट नहीं आना चाहिए हमें कैसे पता लगेगा कौन एल्डोल देगा कौन नहीं देगा। आज जब आप इसको एल्डोल और हेलो फॉर्म को कंप्लीट करेंगे तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में या 1-2 दिन में मैं नाम लिखकर जो है हेलो फॉर्म एल्डोल दूंगा, ठीक है। फिर नाम से खुद से फोटो बनाना, अभी फोटो वाले क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं। ब्रॉडकास्ट। शॉर्ट नोट्स में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि उसको दोबारा लिखना पड़ेगा, वो विजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब मैंने अपलोड करके देखा तो डिलीट मारा वापस। आप लिया? अगला हेडिंग लिखें, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन
फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन, हाइड्रोकार्बन अल्कीन एंड अल्काइन। लिखा? ओके। देखो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी 15-20 मिनट के अंदर टॉपिक समाप्त हो जाएगा। तो लिखें, एक ही रिएक्शन है इसका जिसका नाम लिखेंगे खराश इफेक्ट। खराश इफेक्ट, खराश। देखो हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में एक रूल पढ़ा जिसका नाम था मार्कोनिकॉफ रूल, मगर हमने कभी भी उस रूल से कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा। वहां कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी से क्वेश्चन देखा। तो मार्कोनिकॉफ रूल जो है इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, तो इस बात से जो है ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था खराश। क्या नाम था? खराश। तो उन्हीं के नाम के बेसिस पर रिएक्शन है, साइंटिस्ट खराश के नाम पे। तो साइंटिस्ट खराश को बहुत ही खतरनाक दिक्कत हो रही थी कि यार ये मार्कोनिक ने एक रूल दे दिया, हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे या नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। तो खराश ने देखा कि मार्कोनिक को इतना नेम फेम मिला कि भाई का दिमाग खराब हो गया कि इतना ही नेम फेम मेरे को भी पाना है। और इसको नेम फेम नहीं पाना था, इसको मार्कोनिक को नीचा गिराना था। तो भाई ने जो है कहा कि मैं भी कुछ बातें बोलूंगा और बिल्कुल सत्य होगी, और खराश इफेक्ट के नाम से वो बातें जाने लगी, जानने लगी। ठीक है। अब देखो खराश इफेक्ट, मगर हम यहां पर जो है आप लोगों का कोई फर्जी कॉन्सेप्ट ना बन जाए, इसीलिए मैं यहां पर दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन का नंबर बराबर ही रखूंगा। ठीक है, ताकि कोई फर्जी नहीं, रियल कॉन्सेप्ट हमारे पास आए और एग्जाम में आता है। EAR और FAR में चार फेमस रिएक्शन है जो एग्जाम में पूछी जाती है। एक तो HBO, लेस क्राउडेड पे जोड़ना होता है, या मोर क्राउडेड, लेस क्राउडेड। और दूसरा एसिडिक हाइड्रेशन और हाइड्रोहेलोजिनेशन। तीन रिएक्शन है वो तीनों, और ये खराश वाली चौथी रिएक्शन। ये चारों रिएक्शन है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। तो भाई साहब अगर एरो के ऊपर HBr दिया तो बताइए रिएक्शन EAR है या FAR? EAR में बताइए केटाइन ए पर बनेगा बी पर? ए पर। और केटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल होता है। मगर HBr के साथ में अगर एग्जाम में दे दिया परऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड? परऑक्साइड, तो ये रिएक्शन कौन सा होगा? FAR। परऑक्साइड इफेक्ट ओनली HBr शो करता है, अगर HCl और HI के साथ परऑक्साइड दे दिया जाए तो वो इफेक्ट शो नहीं होता, वो जनरल EAR रिएक्शन शो करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो बताइए खराश इफेक्ट या परऑक्साइड इफेक्ट HBr शो करता है या HI शो करता है? HBr। अब यहां पर जो है आपको एक कार्बन पर फ्री रेडिकल बनाना होगा। बताओ ए पर बनाएंगे बी पर? आता है फ्री रेडिकल बनाना? क्योंकि ये वाला क्या करेगा? रचो। अगर फ्री रेडिकल बनाना आता है तो इस टॉपिक में कुछ है नहीं, कोई फर्जी कॉन्सेप्ट नहीं बनाने की जरूरत है। जैसे यहां पर कुछ और भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। परऑक्साइड ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को आप कौन सा लिंकेज बोलेंगे? परऑक्सी लिंकेज। और बहुत ही फेमस रिएक्शन है, कई बार एग्जाम में एबीसीडी के फॉर्मेट में पूछी गई है। और अभी वो एबीसीडी हम कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए हमें SN1 SN2 पढ़ना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने फोटो बनाया ये इस तरह से, PHCH3 बोर्ड पर देखो, EAR या FAR है? EAR या FAR? अब अगर इसके साथ में ये वाला फोटो दे दिया जाए इस तरह का,
फोटो तो गया भाड़ में, पहले तो ये बताना है कि ये क्या है। ठीक है, यहां पर जो है इस तरह का फोटो है, CH3CO, बताओ क्या है ये, पेरोक्साइड। ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को कौन सा लिंकेज, पेरोक्सी लिंकेज। तो HBr के साथ में पेरोक्साइड है या नहीं है। तो EAR सोचना है या FAR में इंटरमीडिएट क्या बनता है, फ्री रेडिकल। बताओ फ्री रेडिकल ए पर बी पर है। अच्छा बताइए फ्री रेडिकल ए पर बी पर है। अच्छा अब बताइए फ्री रेडिकल ए पर बी पर है, बी पर बनेगा। अच्छा बताइए फ्री रेडिकल ए पर बी पर है, पक्का। तो लिखेंगे इसके बारे में, इफ अल्कीन और अल्काइन react with HBr in the presence of peroxide, then it will produce, in the presence of peroxide, then it will produce bromoalkane. It will produce bromoalkane. नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे HCl does not show peroxide effect because it is endothermic. HCl does not show peroxide effect because it is endothermic. ये फोटो बना लो, ये दोनों फोटो बनाओ। ये वाला बना लिया। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिखें, HI does not show peroxide effect because it is endothermic. ये वाला फोटो बना लो। देखो अंग्रेजी में हम ऐसा भी लिख सकते थे, HI एंड HCl डज नॉट शो पेरोक्साइड इफेक्ट, ठीक है, मगर कहानी का कुछ लोचा है इसलिए अलग अलग लिखा। छाप लिया, बोर्ड पर देखेंगे। एक रिएक्शन के बाद FAR खत्म हो जाएगा, लास्ट रिएक्शन है FAR का। पहले बताइए HBr के साथ में पेरोक्साइड दिया तो रिएक्शन का नाम क्या है, FAR में इंटरमीडिएट क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। बिना मैकेनिज्म के सारे क्वेश्चन कराऊंगा, मगर पहले मैकेनिज्म को समझते हैं कि क्या है और उससे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताइए ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड हवा में बना या ऑर्बिटल, थैंक यू, इलेक्ट्रॉन, दोनों का EN सेम है या अलग। तो भाई साहब एक दिन दोनों धोखेबाज ऑक्सीजन के बीच में झगड़ा हो गया और दोनों अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर फरार हो गए। एक इलेक्ट्रॉन अगल में चला गया और एक इलेक्ट्रॉन बगल में चला गया, और इस वजह से यहां बन गया RO.O.R। क्या बन गया, RO.O.R। दोनों सेम ही है, ठीक है। तो भाई साहब दोनों ने एक दूसरे को धोखा दिया, धोखे का बदला क्या होता है, धोखा।
इस दिन जो है इस धोखेबाज ने जो है बिहार को भिकमंगे के साथ देखा। किसके साथ देखा? भिकमंगी के साथ। दोनों चौपाटी में घूम रहे थे। कहां घूम रहे थे? चौपाटी में। और सॉफ्टी खा रहे थे। क्या खा रहे थे? सॉफ्टी। और दोनों एक ही सॉफ्टी से कांड चल रहा था, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम। बताइए इस फ्री रेडिकल को बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत है? एक या दो? या दो? तो भाई साहब इस फ्री रेडिकल ने इस भिकमंगे से पता नहीं क्या बोला, पर्सनल टॉक था, मगर भिकमंगा बिहार को धोखा देकर फरार, और इस धोखेबाज के साथ फरार हो गया और बिहार को क्या बना दिया? डॉट। एक फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में दूसरे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कहलाता है चेन प्रोपोगेशन। ठीक है, चेन प्रोपोगेशन। तो साहब यहां पर बिहार डॉट के साथ क्या हुआ है? धोखा। और धोखे का बदला क्या होगा? धोखा। तो साहब यहां पर Br फ्री रेडिकल अब इसके सामने दिया है अल्कीन। क्या दिया है? अल्कीन। बताओ अल्कीन पर फ्री रेडिकल बनने वाला है, फ्री रेडिकल ए पर और बी पर कहां ज्यादा स्टेबल बनने वाला है? ए पर। तो भाई साहब ये बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होने वाला है और एक जगह Br जुड़ने वाला है। कौन जुड़ने वाला है? Br। अगर मान लीजिए आपने Br यहां जोड़ा तो फ्री रेडिकल यहां बना, इसके पास अल्फा 3 और 1 4। अगर आपने Br को यहां पर जोड़ा, जोड़ने के बाद ये फ्री रेडिकल बना, इसके पास अल्फा कितना? 1। मगर साथ में इसे क्या मिली? रज्जो। बताइए ऊपर वाला फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल या नीचे वाला? तो ये वाला Br जोड़ना सही माना जाएगा या गलत माना जाएगा? सही माना जाएगा। और ऊपर वाला गलत है और नीचे वाला सही है। बताइए नीचे वाला गलत क्यों है? सही क्यों है? ओके, Br रेडिकल रिएक्ट करने आया है। अब बहुत ध्यान से देखना, यही इसका जो है सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। बताइए फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल, बी पर? दिख गया फ्री रेडिकल ए पर या बी पर? जहां फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले पर क्या जोड़ देंगे? Br। जहां फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले पर क्या जुड़ेगा? Br। कितना भी टफ क्वेश्चन हो ऐसे ही सोल्व करेंगे। मतलब Br को ऐड करने के बाद किसका स्टेबिलिटी देखना है? फ्री रेडिकल का। क्योंकि किस रिएक्शन में पहले Br जुड़ता है? क्या जुड़ता है? Br। तो इस स्टेप को हम आगे बढ़ाते हुए कि हमने Br को ऐड करने के बाद फ्री रेडिकल बनाया जो कि रेजोनेंस स्टेबल था, सेम फोटो को दोबारा लिखा। अब दूसरा मोल HBr यहां पर आएगा और उस HBr से यहां पर होमोलिटिक क्लीवेज होगा और ये H इस वाले जो है फ्री रेडिकल के पास जाकर जुड़ जाएगा और जुड़ने के बाद फाइनली इस तरह का प्रोडक्ट यहां पर बन जाएगा। और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बना है तो रेट इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो दोनों EAR और इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है? वहां पहले H जुड़ता था और यहां पहले Br जुड़ता है। तो बताइए Br के जुड़ने के बाद इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल ऊपर ज्यादा स्टेबल या नीचे? ठीक है, तो जहां फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले पर क्या जोड़ देना है? Br। और फिर दूसरे कार्बन पर H जुड़ जाएगा। मैंने इस रिएक्शन में लिखा है कि HCl और HI पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते बिकॉज वो कैसे होते हैं? एंडोथर्मिक। मगर HCl का अलग स्टेप एंडोथर्मिक होता है और HI में अलग स्टेप एंडोथर्मिक होता है। कैसे? जब HCl से रिएक्शन करा रहे होंगे तो उस कंडीशन में जब कार्बन फ्री रेडिकल HCl से रिएक्ट कर रहा है वो वाला स्टेप कैसा है? एंडोथर्मिक। और HI के केस में जब आयोडीन फ्री रेडिकल अल्कीन से रिएक्ट कर रहा है तो वो वाला स्टेप कौन सा है? एंडोथर्मिक। क्योंकि रिएक्शन एग्जाम में पूछी जाती है तो इसका डिटेल बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। एग्जाम में स्टेटमेंट आया HCl एंड HI पेरोक्साइड इफेक्ट शो नहीं करते बिकॉज एंडोथर्मिक है। स्टेटमेंट सही है गलत है? HCl और HI में सेम स्टेप एंडोथर्मिक होता है। स्टेटमेंट सही है गलत है? गलत है। ठीक है, तो स्टेटमेंट में हम गलत ना हो जाए इसलिए जो है दोनों को अलग अलग लिखा गया। अब कितना भी टफ क्वेश्चन हो देखो सॉल्व करते हैं। बताओ फ्री रेडिकल ए पर बी पर? खराश इफेक्ट में फ्री रेडिकल ए पर बी पर? जहां फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले पर Pr। क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए फ्री रेडिकल ए पर ज्यादा स्टेबल या बी पर? जहां फ्री रेडिकल स्टेबल है उसके बगल वाले पर Pr। क्लियर है? कर लोगे? तो इस तरह से देखो बोर्ड पर देखो, ये फोटो दिया हुआ है। पहले तो बताइए EAR है या FAR? कैसे पता लगा ये ER नहीं है? पेरोक्साइड है या नहीं है? है क्या पेरोक्साइड? तो बताइए फ्री रेडिकल ए पर बनेगा बी पर? तो भैया फ्री रेडिकल जो है यहां पर ए पर बनेगा और जहां भी फ्री रेडिकल बनेगा उसके बगल वाले पर क्या जुड़ेगा? Pr। और फिर फर्दर जो है इस पर आकर क्या जुड़ जाता है? H।
यहाँ बुढ़ापा लिख लेंगे हम। Br को ऐड करने के बाद किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल, कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। Br को ऐड करने के बाद किसका स्टेबिलिटी देखते हैं? कार्बन फ्री रेडिकल। जहां भी फ्री रेडिकल बन रहा है उसके बगल वाले पर क्या जोड़ना है? Br। कितना भी टफ क्वेश्चन हो गलत नहीं होगा, आपका फर्जी कॉन्सेप्ट ना बन जाए, इसलिए मैंने हाइड्रोजन वगैरह यहां पर बराबर रखे हैं। साइंटिस्ट खराश ने इस इफेक्ट को खराश इफेक्ट क्यों बोल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा, पहले एरो को देखकर बताओ EAR है या FAR? एरो को देखकर बताओ EAR या FAR है? क्या पेरोक्साइड दिया है क्या? ये EAR है या FAR? EAR में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन। और जहां केटाइन बनता है वहीं क्या जुड़ता है? Br। तो साहब यहां पर मैंने Br सही जोड़ा या गलत जोड़ा? बताओ, सही जोड़ा या गलत जोड़ा है? सही जोड़ा। यहां बताइए इंटरमीडिएट क्या बनता है? फ्री रेडिकल। यहां पहले H जुड़ता है या Br जुड़ता है? Br। बताइए फ्री रेडिकल ए पर बी पर? जहां फ्री रेडिकल है उसके बगल वाले पर Br। ठीक है, ये मार्कोनिक ने दिया था और ये खराश ने दिया। जब मार्कोनिक ने दिया तो ये रूल बहुत ज्यादा फेमस हुआ। मार्कोनिक ने बताया कि नेगेटिव पार्ट वहां पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। या उसने बताया हाइड्रोजन वहां जुड़ते हैं जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? ज्यादा है। तो मार्कोनिक इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ, इस बात से खरास चिढ़ गया। खरास ने बोला कि मैं भी कुछ अलग तूफानी करूंगा। और साहब यहां पर इसने ये बताया कि हाइड्रोजन वहां भी जुड़ सकते हैं जहां पर हाइड्रोजन का नंबर क्या है? कम है। तो साहब बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच निकली। इसने मीडिया वीडिया वालों को बुला लिया कि ये बात बिल्कुल सच है और कल मुझे बिल्कुल मेरी इसी की तरह फेमस कर देना कि हाइड्रोजन वहां जुड़ेंगे जहां पर हाइड्रोजन का नंबर कम है। दूसरे दिन पेपर में आया, नया रूल आया है एंटी मार्कोनिक। क्या आया? एंटी मार्कोनिक। तो बताइए अभी भी नाम किसका हुआ? मार्कोनिक का। ठीक है, तो इसीलिए फिर हमने दोनों रूल के ऊपर इतना मतलब ध्यान नहीं दिया, हमने कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल कंसीडर किया है। यहां पर पहले H प्लस जुड़ता है और यहां पर पहले Pr जुड़ता है, दोनों में इतना सा डिफरेंस है। छाप लीजिए। छाप 5 मिनट का समय है।
आप लिया? आप लिया? ये खत्म होता है FAR रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। देखो, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जहां फ्री रेडिकल बनेगा उसके बगल वाले पर क्या जोड़ना है? PR। बुढ़ापा लिख लो लास्ट में। PR को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का Br को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है। Br को ऐड करके कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करना है। नेक्स्ट हेडिंग लिखें, अदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। लिखा? चलिए बोर्ड पर देखेंगे। अदर रिएक्शन EAR FAR खत्म हो गया। हम एक्चुअली यहां पर पढ़ रहे थे, सबसे पहले हमने पढ़ा आर, उसके बाद हमने पढ़ा फार, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नार। क्या स्टार्ट करेंगे? नार। तो ये हो गया आर फार नार। अब हमारे दो बड़े रिएक्शन है, एक तो नार मतलब एल्डिहाइड कीटोन, और उसके बाद SN1 एंड SN2। जैसे इन दोनों टॉपिक को हम समाप्त करेंगे उसके बाद हर दिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस समाप्त होगा, ठीक है। मगर जितना टाइम लगेगा इन दोनों टॉपिक में लगने वाला है। इस पूरे टॉपिक में चार पांच चीज मतलब 10-12 बातें हैं जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसमें से हमने ऑलमोस्ट सारी याद करने का कोशिश करा है। ऑलरेडी हमें याद है। सिर्फ कॉन्सेप्चुअल चीजें जो है, थोड़ी बहुत जो मैकेनिज्म वगैरह है उनको डिस्कस करना है। मगर जो याद करने वाला बात होता है, घर जाके पढ़ने वाला, याद करने वाला, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चाहे वो नेम रिएक्शन हो या कोई भी हो। अदर रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? अदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। अदर रिएक्शन ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन में सबसे पहले बोर्ड पे लिखा C ट्रिपल बॉन्ड CH। बताओ इन है या आइन है? अब इन और आइन में अगर आपने इसको ऐड करा रेड हॉट आयरन ट्यूब, क्या बनेगा? बेंजीन। अगर रेड हॉट आयरन ट्यूब या कॉपर ट्यूब में आप ऐड करा तो क्या बनता है? बेंजीन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मां, ममा बेंजीन। अब ऑलरेडी हमें याद है, याद करने का काम था, याद है तो आंसर आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, वो हमने कर लिया। अब ये सपने में भी आ जाए तब भी गलत गलत नहीं होगा, ना कोई सीला मिस्टेक होगा, ना किसी तरह का कोई मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि जबरदस्त याद है, ठीक है। अब होता कैसे है,
यहां पर जब ये रिएक्शन होता है तो 3 मोल एसिटाइलिन यहां पर कंज्यूम होता है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अब आप देखिएगा, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने कार्बन है? 6। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। देख लो, तो यहां पर बीच में क्या बन गया? बॉन्ड। अब यहां पर जो है ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इन दोनों के बीच में भी क्या बन जाएगा? बॉन्ड। तो ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। इसी तरह से ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आए तो इन दोनों के बीच में भी क्या बन गया? बॉन्ड। और इस तरह से यहां पर क्या बन जाता है? बेंजीन। हमारे नीट एग्जाम में रिसेंट ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन था इस तरह का, CH3 सी ट्रिपल बॉन्ड CH। मगर उससे पहले अगर यहां H की जगह D होता तो बताओ हर एक कार्बन पर HH होता या DD होता? DD। हर एक कार्बन पर जुड़ा होता DD, ठीक है। इसको एग्जाम में दिया गया कि इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाल दिया, तो जैसे इसे रेड हॉट आयरन ट्यूब में डाला तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना वो टॉल्विन नहीं, 3 CH3 जुड़ता हुआ ग्रुप यहां पर जुड़ेगा और इसका नाम होता है मेसिटाइलिन। कौन सा लीन? मेसिटाइलिन। कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ इसी तरह से। यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, एक CH3, ठीक है। फिर यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, एक CH3। फिर यहां पर सी ट्रिपल बॉन्ड CH, एक CH3, ठीक है। अब आप देख लो, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां क्या बन गया? बॉन्ड। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां भी क्या बन गया? बॉन्ड। और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर भी क्या बन गया? बॉन्ड। और इस तरह से क्या बन जाएगा? मेसिटाइल, ठीक है। तो 3 CH3 क्यों लगे? तो उसका डाउट इतना सा है, यहां 6 हाइड्रोजन क्यों आए? एक यहां था, एक यहां था, टोटल कितने थे? 6। और यहाँ 3 ही थे, इसलिए 3 CH3 लग गए। 3 CH3 वाले ग्रुप का नाम होता है मेसिटाइलिन। और साहब यहां पर अगेन ये रिएक्शन है, बेंजीन का रिएक्शन अगर आपने कराया Cl2 के साथ AlCl3 के साथ, बताओ रिएक्शन कौन सा है? ESR। ESR में अगर यहां पर Cl2 आपने एक्सेस में ले लिया, बताओ Cl2 का अमाउंट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। तो भाई साहब सारी जगह जो है Cl जुड़ जाएगा। अगर यही रिएक्शन Cl2 के साथ आप सनलाइट की प्रेजेंस में करा दें और यहां पर भी जो है एक्सेस दे दिया जाए, तो बताइए यहां Cl2 का अमाउंट ज्यादा है या कम है? ज्यादा। सारे पाई बॉन्ड हटेंगे, सारे पाई बॉन्ड हटेंगे। ये पाई बॉन्ड हटेगा, यहां एक Cl लग जाएगा। ये पाई बॉन्ड हटेगा, यहां एक Cl लग जाएगा। ये पाई बॉन्ड हटेगा, यहां एक Cl लग जाएगा। और इस बनने वाले प्रोडक्ट का नाम होता है बेंजीन हेक्सा क्लोराइड। और इसे हम BHC भी बोलते हैं। और इसका नाम होता है गैमेक्सिन। एक और नाम क्या होता है? गैमेक्सिन। अब डाउट आएगा, सर इसमें तो बेंजीन ही नहीं है, इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्यों है? और अगर ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड है तो फिर ये वाले अंकल कौन है? इन वाले अंकल का नाम होता है हेक्साक्लोरोबेंजीन। एग्जाम में स्टेटमेंट आया कि हेक्साक्लोरोबेंजीन एरोमेटिक होता है या बेंजीन हेक्साक्लोराइड? हेक्साक्लोरोबेंजीन। मगर बेंजीन हेक्साक्लोराइड एरोमेटिक नहीं होता। तो ये बना बेंजीन से है, उसी के बेसिस पर इन्होंने इसका नाम दे दिया। और वो नाम क्या दिया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसीलिए दोनों को साथ में लिखा मैंने, ताकि कंपैरिजन से दोनों के नाम आपको पता लग जाए। फाइनली ये वाला रिएक्शन याद ही रखना है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, छाप लो।
एफएसआर का रिएजेंट है, मगर मैंने वहां लास्ट में बिल्कुल लिख दिया, याद ही रखना। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्चुअल बातें सारी एक साथ, जो एक डिफरेंट बात याद रखनी है लास्ट में लिख दिया। ठीक है, फ्री रेडिकल में कहाँ रीअरेंजमेंट पढ़ा है तूने? उससे क्या पूछ रहा है? पढ़ा है, कार्बो के टाइम में पढ़ा है ना। टेस्ट का सिलेबस पता है आपको? जिस दिन से स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन वाला पोर्शन हुआ था, जब भी रिएक्शन आएगा किसी भी पेपर में, स्टार्टिंग टू एंड आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि लास्ट तक जितना हो गया था उसके बाद, नो, स्टार्टिंग से एंड। और एबीसीडी भरे हुए हैं पेपर के अंदर। ठीक है, एबीसीडी का प्रैक्टिस करो, रीएजेंट्स जबरदस्त याद होने चाहिए। कॉपी को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, कॉपी को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, ईएसआर को दो कैटेगरी में डिवाइड करो, क्या आपको आता है क्या नहीं है। मान लीजिए आपको एनिलीन वाले पोर्शन में कपलिंग रिएक्शन नहीं आता, ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ो। फिनॉल वाले पोर्शन को दो कैटेगरी में डिवाइड करो कि क्या आपको आता है क्या नहीं आता। जो नहीं आता है वो क्यों नहीं आता है, क्या कॉन्सेप्चुअली कोई एरर चल रहा है, या हमें क्लिक ही नहीं कर रहा है। तो क्लिक नहीं कर रहा है, जो भी रिएजेंट क्लिक नहीं कर रहा है उसको एक पर्ची में लिख लो, एक पेपर पे लिख लो और जेब में रख लो। जब भी फ्री हो जाए बोर्ड छाप लो, तीनों क्लासेस चल रहा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जैसे ही फ्री हो जाओ फटाफट से उस रिएजेंट को देख लो। ठीक है, तो ऐसे अगले 10 दिन में वो रिएजेंट भी आपको क्लिक करने लग जाए। ठीक है, तो इस तरह से आप, मैं बोलूं आज जाके करना नहीं करना, जितना प्रयास हो रहा है हम क्लास में याद करने का कोशिश कर रहे हैं, फिर भी आपको क्या नहीं आता है, उस टॉपिक को जो है आप दो कैटेगरी में डिवाइड करके चलो, टॉपिक में क्या आता है क्या नहीं आता है। जब 25 तारीख को आपका टेस्ट है, तो 24 तारीख को ऐसा हो जाना चाहिए कि टॉपिक दो कैटेगरी में डिवाइड ही नहीं हो रहा है, एक ही कैटेगरी में सारा आता है। ठीक है, अगर ये कैटेगरी रहा तो 25 तारीख का जो टेस्ट होगा उसको ऑर्गेनिक के सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट होंगे, कोई गलती नहीं होगा। ठीक है, माइक्रो एनालिसिस सुपरफिशियली काम नहीं चलेगा, गलत फहमी में मत जीना कि मुझे आता है मुझे आता है मुझे आता है। ठीक है, ये गलत फहमी आपको निपटा देगी। मान लीजिए आपको ए से बी आता है, बी से सी नहीं आता, एग्जाम में सी पूछा तो नहीं पढ़ गए कि सारे क्वेश्चन मुझे आधे आधे आते थे, कम से कम आधा आधा नंबर तो मिल जाता। छाप लिया? पूछ बेटा, कितने क्वेश्चन आएंगे? बहुत सारे। और और कुछ बताऊं? कहाँ खजाना रखा है वो बताऊं? ठीक है, अच्छा 500 करोड़ की आपकी लॉटरी लग जाए तो क्या करो? भाई 500 करोड़ की लॉटरी लगने के बाद तो क्या ही करना है? 25 तारीख वाले टेस्ट की तैयारी करोगे या हॉस्पिटल खोलने की तैयारी करोगे? हैं? 150 करोड़ में तो टैक्स कट जाएगा, 350 करोड़ बचे। अब अब क्या करेगा? टैक्स नहीं देगा? चलिए, सरकार गिरा देगा। शेयर मार्केट है, और फिर उसको जीरो करके वापस से कहानी जीरो से स्टार्ट करेगा। अगला हेडिंग लिखे हैं, नहीं, ओजोनोलिसिस। हमारे साथ समस्या क्या हो रही है, एबीसीडी क्वेश्चन में हमें एक स्टेप पर किसी कंपाउंड से बाहर निकलना है, तो उस बाहर निकलने का रास्ता नहीं है हमारे पास। अब ये रिएक्शन जो पढ़ने जा रहे हैं ओजोनोलिसिस, ये हमें रास्ता दे देगी। और मल्टीपल रिएजेंट जितने भी पढ़े हैं सारे रिएजेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो जनरली क्या होता है, हम ईएसआर पे ही उलझे रह जाते हैं, उससे बाहर नहीं निकल पाते। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे ओजोनोलिसिस।
ओजोनोलिसिस। ये कंप्लीट। अच्छा, ये बोर्ड पर फोटो जो लिखा, मैंने ऑक्सीडेशन के आपको कितने रिएजेंट याद करा? दो। एक तो हॉट एसिडिक केमिनोफोर और एक एकान। क्रोमाइल क्लोराइड टॉल्यूइन को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। अच्छा, क्रोमाइल क्लोराइड का फॉर्मूला CrO2Cl2। टॉल्यूइन को क्या बनाता है? एल्डिहाइड। इसे हमने याद रखा है टाट 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 एटान। ओके। अच्छा बताओ, ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ये बताओ, प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? पहले बताओ, डिग्री देखना आता है क्या? इस करीना से कितनी करीना जुड़ी? तो सिर्फ अमाइन के केस में नाइट्रोजन का डिग्री देखते हैं, बाकी सारे केस में कार्बन का डिग्री देखते हैं। सेकेंडरी कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है तो उसे कौन सा अल्कोहल? सेकेंडरी। और प्राइमरी से जुड़ा है तो प्राइमरी। और टर्सरी से जुड़ा है तो टर्सरी। अच्छा बताओ, हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? हाइड्रोजन का निकलना और ऑक्सीजन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना, तीनों में से कोई भी कांड हो जाए वो कांड क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। अच्छा, ये इसे देखो, ये प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? बताओ, यहां से यहां जाने पर क्या हुआ? कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ? ये भी CH2 है, ये भी OH है, ये भी CH2 है, ये भी OH है। अब बताओ क्या हुआ? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ज्ञान मत फैलाओ। क्या? ऑक्सीडेशन। अब बताओ क्या हुआ? ये आपको कैसे पता लगा ऑक्सीडेशन हुआ है? हाइड्रोजन का निकलना। क्या मैंने एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हटाया? क्या एक कार्बन से हटाया? हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। बताओ, ये एल्डिहाइड बना है कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। ये बताइए, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी? ओके, बताइए पापियों, ये क्या हुआ है? बोलो। कुछ कुछ हुआ या कुछ नहीं हुआ? अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? क्या बना? कीटोन। सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कीटोन। और प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड। और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता, जनरल कंडीशन में नहीं होता, विग्रस कंडीशन में होता है, जो आगे बात करेंगे। बताओ, यहां से यहां देखकर आप बताओ क्या हुआ है? यहां से यहां कुछ कुछ हुआ या नहीं हुआ? अच्छा, अब बताओ क्या हुआ? कैसे पता लगा? हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। अब बताओ क्या हुआ? कैसे पता लगा? ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। तो बताइए, एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बना? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से क्या बना? एसिड। बताइए, अल्कोहल में कितने कार्बन है? या या ऑक्सीडेशन के दौरान कार्बन का नंबर क्या है? सेम। ये इथेनल है या इथेनॉल है? और ये क्या है? इथेनल है। तो प्रोपेनॉल क्या बनेगा? प्रोपेनल। ब्यूटेनॉल क्या बनेगा? ब्यूटेनल। हेक्सेनॉल क्या बनेगा? हेक्सेनल। तो बताओ, प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से एसिड। और एसिड को बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं? ओइक एसिड। क्या बोलेंगे? ओइक एसिड। बताओ, प्रोपेनॉल के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? प्रोपेनल। और प्रोपेनल से प्रोपेनोइक एसिड। ब्यूटेनॉल से क्या बनेगा? ब्यूटेनल। और ब्यूटेनल से ब्यूटेनोइक एसिड। क्या कहानी क्लियर है? तो साहब, यहां पर इस तरह से ऑक्सीडेशन चलता है। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनता है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड से क्या बनता है? एसिड। और सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन। कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन जनरल अवस्था में नहीं होता। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अभी एल्डिहाइड कीटोन पढ़ने जा रहे हैं और वहां पर हम नेम रिएक्शंस को याद करेंगे। बताओ, कीटोन है या एल्डिहाइड है? हेलो फॉर्म का नाम सुना है? एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? अल्फा। एल्डोल एल्डिहाइड कीटोन। एल्डोल एल्डिहाइड देता है कीटोन या दोनों? अल्फा। कैनिजारो ओनली कौन? अल्फा। और टोलेनॉन एल्डिहाइड। बताओ, हेलो फॉर्म देगा? एल्डोल देगा? कैनिजारो देगा? टोलन देगा? अच्छा, टोलन देगा?
टोलेन। और हेलो फॉर्म और एल्डोल, एल्डोल क्या नहीं जा रहा, नहीं देगा। और हेलो फॉर्म। तो बच्चों जब कभी भी आपको प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड बनाना हो ऑक्सीडाइज करके, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट का यूज करते हैं जिसका नाम होता है केमिनोफोर। का नाम होता है केमिनोफोर। फुल फॉर्म पोटेशियम, पोटेशियम तो मेरे साथ बोला तूने, ठीक है। मैं चुप होते पोटेशियम, ठीक है। जर्दा खाने लगा, ठीक है। बताइए केमिनोफोर का फुल फॉर्म पोटेशियम परमैंगनेट। अगर प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड बनाना है तो क्या डालेंगे, केमिनोफोर। और अगर प्राइमरी अल्कोहल को एसिड ना बना करके एल्डिहाइड बनाना है तो वीक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट डालते हैं जिसका नाम है पीसीसी। क्या नाम है, पीसीसी। पेरेंट कार्बन चेन या पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, वही जो आपको बोलना नहीं आया, ठीक है। तो हम याद रखेंगे पीसीसी। क्या याद रखेंगे, पीसीसी। एग्जाम में पीसीसी लिखा हुआ आता है। बताओ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है, क्या डालें, और एसिड बनाना है, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ भी डालें कीटोन ही बनता है। केमिनोफोर ऐड करें या पीसीसी ऐड करें, क्या बनता है, कीटोन। अब बनेगा बाद में, पहले अल्कोहल का डिग्री तो पता लगे। बताओ कौन सा अल्कोहल, ये बताओ कौन सा अल्कोहल, ये बताओ कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है, ये बताओ कौन सा अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है। ये बताओ कौन सा अल्कोहल, सेकेंडरी, प्राइमरी सेकेंडरी, बताओ कौन सा अल्कोहल है। अगर प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना है तो क्या डालें, पीसीसी। और एसिड बनाना है, और सेकेंडरी अल्कोहल में कुछ भी डालें। बताओ प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी, पीसीसी डाला क्या बना, और केमिनोफोर, पीसीसी, केमिनोफोर। बिजली की रफ्तार से करें काम स्टार्ट, समझ में आएगा तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। बताइए प्राइमरी है या सेकेंडरी, पीसीसी डाला, केमिनोफोर, पीसीसी, केमिनोफोर। मैं पीसीसी बोल रहा हूं, तू केमिनोफोर बोल रहा है, ठीक है। मैं आंसर बोल रहा हूं कि क्या बनेगा, ठीक है। बताओ पीसीसी, पीसीसी है, केमिनोफोर है, केमिनोफोर, केमिनोफोर। बहुत खतरनाक गेम है, निपटोगे अभी, ध्यान ध्यान रखना, ठीक है। क्लास को भूल जाओ तो 8:45 पे छूटेगी, इसलिए बिल्कुल कूल हो जाओ, ठीक है। आप कहे तो मैं ब्रेक दे दूं 5 मिनट का, तो इधर देखे, ठीक है। वापस आ जाइए, पीसीसी, केमिनोफोर है, केमिनोफोर, केमिनोफोर, पीसीसी, पीसीसी, केमिनोफोर, पीसीसी, 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 केमिनोफोर है, पीसीसी है, और केमिनोफोर है, पक्का, पीसीसी। एल्डी कीटोन है, एल्डी कीटोन है, केमिनोफोर। तो बताइए प्राइमरी अल्कोहल को अगर एसिड बनाना है तो क्या डालें, पीसीसी। और एल्डिहाइड बनाना है और एसिड बनाना है, प्रोपेनॉल का इमेज आ रहा है, प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी। चलिए हम तो पढ़ रहे हैं ओजोनोलिसिस। क्या पढ़ रहे हैं, ओजोनोलिसिस। आज मैंने सुबह वाले बैच में जो है एक एबीसीडी क्वेश्चन कराया, बहुत जम्बो एबीसीडी, वहां से लेकर वहां तक, मतलब ए टू जेड खत्म हो गया था, उसके बाद स्मॉल एबीसीडी चालू हो गया, ठीक है। तो अभी आपके बैच में नहीं कराया वो, ठीक है, और वो सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है। चलिए बोर्ड पर देखेंगे, हम बात कर रहे हैं ओजोनोलिसिस। देखो ओजोन से अल्कीन और अल्काइन को तोड़ देना, कल जल्दी छोड़ा था मैंने, ठीक है। 8:30 ना, 15 मिनट पहले छोड़ा था, ठीक है, ओके।
ओजोन से अल्कीन और अल्काइन को तोड़ देना कहलाता है ओजोनोलिसिस। ओजोन से अल्कीन और अल्काइन को तोड़ देना कहलाता है ओजोनोलिसिस। बहुत कूल टॉपिक है, ज्यादा लोड भी नहीं आएगा। बाहुबली की तलवारें चलानी है खचा। कैसे तलवारें चलानी है? खचा। तो यहां पर एरो के ऊपर क्या लिखा रहेगा? एरो के ऊपर लिखा रहेगा O3ZnH2O। क्या लिखा रहेगा? O3ZnH2O। जैसे ही आपको दिख जाएगा तो रिएक्शन का नाम है ओजोनोलिसिस या ओजोनोलाइसिस। बोर्ड पर आप देखिए, आपको इन दिखा या हाइन दिखा या कुछ नहीं दिखा? बताइए, इन दिखा, हाइन दिखा या कुछ नहीं दिखा? अब एरो के ऊपर क्या O3ZnH2O दिख रहा है क्या? रिएक्शन को क्या बोलेंगे? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में यहां पर चलेगा बाहुबली का तलवार और चलेगा खचा। कैसे चलेगा? खचा। आधा अगल में, आधा बगल में। क्या मैंने दोनों बॉन्ड को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिए क्या? टुकड़े टुकड़े करते इससे बोलेंगे रुक। क्या बोलेंगे? रुक। लड्डू खा के जा। क्या खा के जा? लड्डू खा के जा। क्या दोनों को एक एक लड्डू खिला दिया? ऐसा होता है बच्चों। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। CHO क्या होता है? एल्डिहाइड। बताइए, एल्डिहाइड बना है कीटोन। नेम रिएक्शन से पहले पढ़ा रहा हूं, मतलब कनेक्ट होगी एबीसीडी के अंदर। बताओ, एल्डिहाइड है कीटोन? एल्डिहाइड में कितनी करीना? फॉर्मेल्डिहाइड या प्रोपेनल्डिहाइड? ऐसे कर लिया। बताओ, हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? टोलन देगा? टोलन देगा? केनियारो देगा? केनियारो टोलन देगा? बताओ, सॉरी, आइडोफॉर्म के साथ येलो पीपीटी देगा नहीं देगा? आई आइडोफॉर्म के साथ येलो पीपीटी देगा नहीं देगा? देगा। मैं एक स्टेप आगे बढ़ गया, ठीक है, कि जो है अब पानी में पी लूंगा, ठीक है, मगर आज 45 पे, ठीक है। तो बाहुबली की तलवार से हमने इसको कट करा। कैसे कट करा? खचा। आधा अगल में, आधा बगल में। कई बार बच्चों हमारे नीट एग्जाम में प्रोडक्ट दिया और पूछा रिएक्टेंट क्या है। प्रोडक्ट दिया, पूछा रिएक्टेंट क्या है, तो कुछ नहीं करना। दोनों को जोड़ो, लड्डू हटाओ और ये बनाओ। दोनों को जोड़ो, लड्डू हटाओ, ये बनाओ। बनेगा नहीं बनेगा? तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट दिया है तो क्या करना है? खचा। आधा अगल में, आधा बगल में। प्रोडक्ट दिया है तो दोनों को जोड़ो, लड्डू हटाओ, ये बनाओ। बनेगा नहीं बनेगा? अब भाई साहब, अगर दो डबल बॉन्ड दिए हैं तो तलवार दो बार चला देना, खचा खच। और तीन दिए हैं तो खचा खच खच। लिखे हैं। कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करें, सिर्फ मैकेनिज्म पढ़ेंगे छोटा सा, उसके बाद छुट्टी कर देंगे। लिखो, इफ, सॉरी, if alkene and alkyne react with O3ZnH2O, O3ZnH2O, then it will produce carbonyl compound. Then it will produce carbonyl compound. कार्बोनिल के ब्रैकेट में लिख लो एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन लिखा। नेक्स्ट लाइन में लिखें, इफ Zn is not present, if Zn is not present, then it is known as a oxidative ozonolysis. If Zn is not present, then it is known as a oxidative ozonolysis. Means
all the aldehyde which is present in reaction mixture further oxidize into acid. Means all the aldehyde which is present in reaction mixture further oxidized into acid. If formic acid is formed, next line में लिखना, if formic acid is formed, then if formic acid is formed, then formic acid is the only acid, formic acid is the only acid which can be further oxidized into CO2 and H2O. CO2 and H2O. Next लिखें, if Zn is present, then known as a reductive ozonolysis. If Zn is present, is not, क्या लिखा? If Zn is present, then known as a reductive ozonolysis. लिखा? नेक्स्ट लाइन में लिखें, this method used for the locating the position of pi bond as well as number of pi bond. Locating the position of pi bond as well as number of pi bond. लिखा? चलो बोर्ड पर देखेंगे, कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए बिना मैकेनिज्म के सॉल्व करना है, खचाक, आधा गल में आधा बगल में। मैकेनिज्म क्यों पढ़ा रहा हूं? Zn है और Zn नहीं है, उसका मतलब क्या है देखते हैं। ओजोन से अल्कीन और अल्काइन को तोड़ देना कहलाता है ओजोनोलिसिस या ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें, ओजोन की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसी बनती है। इसमें अगर ये पाई बॉन्ड इधर घूमे तो बताइए यहां एनाइन बनेगा या कैटाइन? एनाइन। एनाइन जैसे ही यहां पर इस इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो इस ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। जैसे ही यहां बॉन्ड बनेगा इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही ये लोन पेयर इसे इलेक्ट्रॉन दे देगा और इस तरह से यहां पर एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बनेगा जिसका नाम होता है मेलोनोजाइट। क्या नाम होगा? मेलोनोजाइट। क्या नाम है? मेलोनोजाइट। अब मेलोनोजाइट में आप देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज को कौन सा लिंकेज? परऑक्सी लिंकेज। और परऑक्सी लिंकेज होता है अनस्टेबल। अनस्टेबल होने की वजह से ये वाले भाई साहब रीअरेंज होते हैं और रीअरेंज होने के बाद साहब यहां पर एक दूसरे इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं जिसका नाम है ओजोनाइट। कौन सा नाइट? ओजोनाइट। बताओ मेलोनोजाइट में कितने परऑक्सी लिंकेज थे? 2। और यहां कितने हैं? 1। तो अभी भी ये क्या है? अनस्टेबल। अब ये कैसे रीअरेंज होता है फर्दर, उसको हम जो है एक एरो भी यहां पर घुमाऊंगा। हो सकता है एरो घूमने के बाद आपको कुछ समझ में ना आए, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखना। एरो घूमने से पहले ही आपको कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है? बताओ इस कार्बन ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ये बॉन्ड हवा में है या ऑर्बिटल? थैंक यू। या इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर है? 2। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो बताइए कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा या ट्रिपल बॉन्ड?
ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर जाए तो यहाँ एक बॉन्ड पहले से बना है, इन दोनों के बीच में क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन का ये वाला डब्बा क्या हो जाएगा, खाली। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ डबल आया, मगर उसी समय ये वाला इधर मूव कर गया। मूव करने के बाद यहां पर भी कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। बताइए करीना इस जन्म में मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाएगी, 4। तो जैसे ये मूव करा, ये वाला बॉन्ड भी इधर मूव कर जाता है और यहां पर इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। अगर यहाँ कार्बन होता तो ये एल्डिहाइड ना बनकर क्या बनता, कीटोन, क्योंकि दोनों कार्बन होने से ये कार्बन क्या बना, कीटोन। वापस से एरो घुमा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट बात है। तो देखो, ओजोनाइड की बारे में बात करें, परऑक्सी लिंकेज क्या होता है, अनस्टेबल, फर्दर रीअरेंज होगा। फर्दर रीअरेंज होने के लिए किस तरह से होगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां पर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, और यहां पर डब्बा वेकेंट होगा, नहीं होगा, होगा। उसी समय ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहां क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, और करीना 4 बॉन्ड बनाती, इस वजह से ये इधर मूव कर जाएगा। मूव करने के बाद साहब यहां पर एक बन गई। इस ऑक्सीजन के बारे में बात करें, इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ऑक्सीजन वाले, ऑक्टेट इनकम्प्लीट वाली ऑक्सीजन का नाम होता है नेसेंट ऑक्सीजन। ये नेसेंट ऑक्सीजन, इसे हम बोलेंगे नादान ऑक्सीजन। क्या बोलेंगे, नादान ऑक्सीजन। ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट होने से ये स्टेबल है या अनस्टेबल, अनस्टेबल। पहले बताओ एरो घुमाकर ये प्रोडक्ट बनाना आया या नहीं आया। तो जैसे ही सॉल्यूशन में ये नादान ऑक्सीजन बनी, उस नादान ऑक्सीजन ने दोनों एल्डिहाइड को धमकी दे दी कि मेरा जुगाड़ कर देना, नहीं तो तुम्हारे जीवन में तांडव मचा दूंगी, क्योंकि इसका ऑक्टेट क्या है, इनकम्प्लीट। दोनों एल्डिहाइड घबरा गए और इन्होंने जेडन को कॉल करा कि जेडन भाई तेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है क्या। जेडन कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2। तो भाई साहब जेडन ने बोला चिंता मत करो, भिजवा दो इधर। तो भाई साहब जेडन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2। और नादान ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, 2। तो इस जेडन ने अपने दोनों